अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है तहारत का बयान, पार्ट नंबर 3-4। आज हम बात करेंगे निफास के अहकाम व मसाइल के ऊपर। निफास, नून फा अलिफ सीन, निफास। निफास किसको कहते हैं? औरत को जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो खून आता है उसको कहते हैं निफास का खून। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा पैदा होने से 1-2 घंटा पहले भी खून आ जाए, या किसी को 1 या 2 दिन पहले भी आ सकता है। तो दर्द के साथ, बच्चे के पैदा होने पर जो दर्द होता है उस दर्द के साथ अगर 1-2 दिन पहले भी अगर खून आ जाए तो उसको भी निफास कहेंगे। बच्चा पैदा होते जो खून है वो भी निफास, और बच्चा पैदा होने के बाद जो खून कई दिनों तक आता रहता है इसको निफास कहते हैं। जिसको सीधे लफ्ज़ में ये कहते हैं कि बच्चे के पैदाइश के बाद जो खून आता है उसको निफास कहा जाता है। इसकी मुद्दत क्या है, कितने दिनों तक ये खून आता है, या कम से कम कितने दिन आ सकता है? तो कम से कम की कोई मुद्दत फिक्स नहीं है। कम से कम की कोई मुद्दत मुतअय्यन नहीं है। किसी को 1 दिन भी आ सकता है, किसी को 2 दिन भी आ सकता है, किसी को 10 दिन भी आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या है, हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक ये खून आ सकता है? तो ये मुतअय्यन है, और वो है 40 दिन। ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन। तो किसी औरत को 20 दिन भी आ सकता है, किसी को 25 दिन, किसी को 30, किसी को 35 डेज, 38 डेज, लेकिन 40 दिन, 40 डेज ये लास्ट है। 40 डेज के बाद जो खून आएगा वो अब निफास का नहीं माना जाएगा, वो फिर इस्तिहाज़ा में शुमार होगा। और इस्तिहाज़ा के अहकाम मसाइल बयान तफसील से कर दिए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। गोया अगर कोई औरत 30 दिन में, 30 डेज में पाक हो जाती है, खून बिल्कुल बंद, तो फिर गुस्ल करके उनको नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है किसी को खून आ रहा है तो 1 दिन के लिए बंद हो जाए, फिर आ जाए, 2 दिन के लिए बंद हो फिर आए, तो फिर इस बीच में नमाज नहीं पढ़ेंगे। 1 दिन 2 दिन का गैप करके आ सकता है, और ऐसा होता है। लेकिन पूरे तौर पर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ना आए, तो गोया कि पाक हो चुकी है, गुस्ल करके उनको नमाज पढ़नी चाहिए। फिर 40 दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे। लेकिन आम तौर पे जो ख़वातीन को होता है वो 40 दिन होता है। जनरली आम तौर पे 40 दिन तक खून तकरीबन आता है। ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 311। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, कानतिन नुफासाउ तजलिसु अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 यौमन, कि अहद नबवी में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन, निफास वाली औरतें 40 दिन तक बैठती थीं। 40 डेज तक बैठती थी, यानी नमाज रोज़ा नहीं करती थी। तो पता चला ये हाईएस्ट 40 दिन है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 40 दिन से पहले कोई औरत पाक हो जाए, पॉसिबल है। क्या दलील है? उस्मान बिन अबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी 40 दिन से पहले ही पाक हो गई थी। अब सवाल कि निफास की हालत में क्या क्या चीज़ें मना है? तो निफास की हालत में वही चीज़ें मना है, या वो चीज़ें मना है जो हैज़ की हालत में मना है। तो हैज़ के जो अहकाम हैं वही अहकाम निफास वाली औरत के लिए भी है। अक्सर मसाइल सेम सेम है। कुछ चीज़ें ऐसी जो फ़र्क है, कुछ चीज़ें मसलन निकाह तलाक से मुतालिक, इद्दत से मुतालिक थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, वरना अक्सर मसाइल हैज़ और निफास वाली की औरत के एक ही है। तो निफास वाली औरत 6 काम नहीं कर सकती, हैज़ वाली औरत भी 6 काम नहीं कर सकती है। तो निफास वाली औरत भी 6 काम नहीं कर सकती, 6 चीज़ें मना है। नंबर 1 हम बिस्तरी करना। तो 40 दिन तक अगर किसी को खून आ रहा है, पाक नहीं हुई है, तो गोया 40 दिन तक शौहर बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता। याद रहे, शौहर बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता निफास की हालत में, जब तक कि वो पाक ना हो जाए, गुस्ल ना कर ले।
इस हालत में, निफास की हालत में हम बिस्तरी करना मना है। इसी तरह जिस तरह से हैज़ की हालत में हम बिस्तरी करना मना है। नंबर 2, खाना काबा का तवाफ़ करना मना है। नंबर 3, नमाज़ पढ़ना मना है। नंबर 4, रोज़ा रखना मना है। नंबर 5, मस्जिद में ठहरना मना है। नंबर 6, कुरान मजीद को पकड़ना मना है, डायरेक्ट टच करना मना है। लेकिन तिलावत कर सकती हैं बगैर पकड़े, जो ये उनको याद हो वो पढ़ें, तिलावत करें, सुबह शाम के अस्कार पढ़ें, दुआएं पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, सारे काम कर सकती है जो एक हायजा औरत कर सकती है। ये सिर्फ 6 चीज़, इन 6 चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ें जायज़ है। तो गैर निफास वाली औरत जिक्र अस्कार करे, दुआएं पढ़े, किताबों का मुताला करे, बिल्कुल कर सकती है, करनी चाहिए भी। अल्लाह को याद करे, जिक्र अस्कार में मशगूल हो। गुस्ल करने का तरीका क्या है? तो गुस्ल करने का तरीका वही है जो हैज़ वाली औरत और जन्नत वाले इंसान के लिए। तो जनाबत का जो तरीका है गुस्ल का, वही तरीका निफास का भी है, निफास के बाद। तो गुस्ल जनाबत का जो तरीका है वही तरीका निफास के बाद गुस्ल का तरीका है। यानी पहले शर्मगाह धोना, फिर हाथ को साफ़ कर लेना साबुन वगैरह से, वज़ू करना, उसके बाद सर पे पानी डालना, दाएं बाएं कंधों पर पानी डालना, फिर पूरे जिस्म पर पानी डालना, अच्छे से नहाना। और गुस्ल करने से पहले नियत करना तहारत की कि आप गुस्ल कर रहे हैं पाक होने के लिए। और कुछ मसाइल और जान लीजिए। नंबर 1, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 7 साल तक इस्तिहाज़ा का खून आता रहा। 7 यानी 6 एक साथ 7 ईयर्स तक उनको इस्तिहाज़ा का खून आता रहा। सही बुखारी हदीस नंबर 327। सही बुखारी हदीस नंबर 327 के अंदर ये बात मौजूद है। नंबर 2, अहद नबवी में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तकरीबन 10 ख़वातीन को इस्तिहाज़ा का खून आता था, इस्तिहाज़ा में मुब्तला थी 10 ख़वातीन तकरीबन। तो इससे पता चला कि इस्तिहाज़ा तमाम औरतों को नहीं आता, कुछ ही ख़वातीन को ऐसा होता है। और जब उन लोगों को हुआ तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा और मसला जान लिया। तो इस्तिहाज़ा वाली औरत ऐसे जैसे कि पाक औरत होती है, इसलिए इस्तिहाज़ा की हालत में अगरचे खून आ रहा है लेकिन उनको नमाज भी पढ़ना है, रोज़ा भी रखना, सारी बातें करनी है जैसे पाक औरत या आम औरत करती है, क्योंकि इस्तिहाज़ा पाकी की ही हालत है। हाँ, खून नापाक है लेकिन वो हालत पाकी की है, नमाज रोज़ा सब करना है। नंबर 3, हज के दौरान यानी हज मुकम्मल हुआ और आखिरी काम होता है हज में तवाफ़ विदा करना, आखिरी तवाफ़ विदा उसको कहते हैं। तो अब तवाफ़ विदा करने से पहले किसी को खून आ जाए है इसका, अब क्या करें? अब 1 हफ्ता कम से कम तकरीबन रुकना पड़ता है, फ़्लाइट भी क्या करें? तो ऐसी हालत में वो बगैर तवाफ़ किए चली जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 328। सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ऐसा हुआ था, तवाफ़ विदा बाकी था, उनको हैज़ आ गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो, गोया ये माफ़ हो जाता है, अलविदाई तवाफ़ विदा। नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून ऐसी थी, उनको तो उस खातून का इंतकाल हो गया, गोया कि निफास की हालत में इंतकाल हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून की नमाज जनाजा पढ़ाई। सही बुखारी हदीस नंबर 332। तो इससे क्या पता चलता है कि निफास की हालत में औरत नापाकी की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैज़ वाली औरत नमाज नहीं पढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन जब इनका इंतकाल हो जाए, लेकिन अगर इनका इंतकाल हो जाए तो इनकी जनाजा की नमाज पढ़ी जाएगी। कोई ये ना सोचे कि ये नापाकी की हालत में खुद नमाज नहीं पढ़ती थी तो हम लोग भी जनाजा की नमाज कैसे पढ़ेंगे, ऐसे ही दफन कर दो, नहीं, जनाजा की नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद दफन करेंगे। नंबर 5, क्या हैज़ का खून बंद करने के लिए क्या दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? आमतौर पे जो औरतें आती हैं उम्रा करने, हज करने, तो वो पूछती हैं कि हम दवा खा सकते कि नहीं ताकि ये खून बंद हो या खून ना आए। तो उलमा किराम ने कहा है
कि दो हालतों में जायज़ है दवा खाना खून रोकने के लिए, या दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि दवा खाने से आपको नुकसान ना करे। तो पहली शर्त यह है कि दवा खाने से आपको नुकसान ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है आपके जिस्म को, तो फिर दवा खाना जायज़ नहीं होगा। और दूसरी शर्त यह है कि सख्त ज़रूरत हो तब, तो ये जायज़ की सूरत है। मजबूरी में खा सकते हैं, वो भी अगर नुकसान ना करे तब। लेकिन बेहतर यही है, ये जायज़ की सूरत, गुंजाइश, तो ये गुंजाइश की सूरत है, जायज़ है। लेकिन बेहतर क्या, अफजल, बेस्ट कि आप दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये फितरी चीज़ है, नेचुरल है, अल्लाह के ज़रिए निज़ाम है खून का आना। तो जो फितरी चीज़ है नेचुरल, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नुकसान हो सकता है। इंसान सब्र करे, सब्र से काम ले। नंबर 6 कि अगर कोई औरत हामिला है, 1 महीने बाद हमल गिर जाए और खून आ रहा है, तो नमाज पढ़ेगी या नहीं? बहुत अहम मसला है। तो जो खून आएगा वो निफास का खून नहीं माना जाएगा, वो इस्तिहाज़ा का खून माना जाएगा, वो नमाज पढ़ेगी। तो हमल ठहरने के बाद तकरीबन 80 दिन तक, 80 डेज़, हमल ठहरने से लेके पहले दिन से लेके 80 दिन तक, 80 डेज़ तक, इस बीच में 80 दिनों के अंदर, यानी 80 डेज़ के अंदर अगर बच्चा गिर जाता है, हमल ख़राब हो जाता है, गिर जाता है, तो उसके बाद जो खून आएगा वो निफास का नहीं माना जाएगा, वो इस्तिहाज़ा का माना जाएगा। लिहाजा औरत नमाज पढ़ेगी। लेकिन 80 के बाद, 80 दिन के बाद अगर बच्चा गिर जाता है, हमल ख़राब हो जाता है, 81 दिन, तो किसी का हमल अगर ख़राब हो जाए, गिर जाए, बच्चा साकित हो जाए, 80 दिन के बाद, 81 दिन से लेकर के आगे कभी भी, उससे ज़्यादा कभी भी अगर बच्चा गिरता है, तो उसके बाद जो खून आएगा वो निफास का माना जाएगा, और औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, रोज़ा नहीं रखेगी, क्योंकि नापाकी की हालत में। तो याद रखें, बच्चा ठहरने से लेके 80 दिन तक, इस तो 80 दिन के अंदर अगर किसी का हमल गिरता है, बच्चा ख़राब हो जाता है, तो खून आने पर वो खून निफास का नहीं होगा, उनको नमाज़ पढ़नी होगी, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ेंगी। लेकिन 80 दिन के बाद, 81 दिन, 85, 90, जो भी हो, 80 दिन के बाद अगर बच्चा गिरता है, तो फिर वो निफास का खून माना जाएगा, वो निफास के हुक्म उस पर लागू होंगे। और वैसे 4 महीने का, वैसे बच्चा जब 4 महीने का होता है तब रूह फूकी जाती है, 4 मंथ का होने पर रूह फूकी जाती है। लेकिन जहाँ तहरत की बात करें, नमाज की बात करेंगे, तो 80 दिन याद रखें, 80 दिन, 80 दिन के अंदर अगर बच्चा गिरता है तो नमाज पढ़ेगी, अगरचे खून आ रहा है। 80 दिन के बाद, 81 डेज़ या उसके बाद कभी बच्चा गिरता है, तो फिर औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, खून जब तक आ रहा है, वो निफास का खून माना जाएगा। ये वो बात है जिसको बड़े बड़े उलमाए किराम ने बयान किया है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं। अल्लाहु अअलम बिस्सवाब, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।